बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है फाइंड एक्स एंड वाई इफ। मालूम करें एक्स और वाई अगर पहले उन्होंने एक मैट्रिक्स दी है, उसके बाद +2 और 2 के साथ एक और मैट्रिक्स दे दी है और राइट साइड पर हमें एक और मैट्रिक्स दे दी है। मीन के ये 3 मैट्रिसेस हैं और लेफ्ट साइड पर जो 2 मैट्रिसेस हैं उनके दरमियान में +2 है। मीन के फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो प्लस करनी है, लेकिन उससे पहले सेकंड मैट्रिक्स में हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड पर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, फर्स्ट लेफ्ट साइड पर दोनों मैट्रिसेस ऐड होंगी तो उनका जो आंसर आएगा राइट साइड पर जो मैट्रिक्स है वो उनके इक्वल होगी। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हम। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स थे हमने एज इट इज लिख ली, जो सेकंड मैट्रिक्स थी वो भी और थर्ड मैट्रिक्स भी एज इट इज लिख ली है। उसके बाद हमने ये नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट किया है कि 2 को हमने सब के साथ एंट्रीज के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके और उसके बाद प्लस भी कर दिया है फर्स्ट मैट्रिक्स में। तो क्योंकि फर्स्ट को जब हम फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा और फर्स्ट मैट्रिक्स में भी 2 है तो वो एज इट इज आ चुका है। तो ये 2 + 2 बन जाएगा इस तरह से। जब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और फर्स्ट एंट्री 0 है फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो इस तरह से ये 0 और +2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जब 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो फर्स्ट में हमारे पास x है तो x जो है वो 2y में प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं जी कि जब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा और 0 को हम 1 में प्लस कर देंगे, तो इस तरह से ये 1 + 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 है और इधर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा और y जो है वो 4 में प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से y + 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 है और इधर से जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो प्लस माइनस माइनस और -2 आ जाएगा और वो 3 में प्लस हो जाएगा, तो 3 - 2 हो जाएगा इस तरह से। तो उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आ चुका होगा। राइट साइड पर जो मैट्रिक्स थी वो एज इट इज आ चुकी है। उसके बाद हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 0 + 2x ही आ जाएगा, x + 2y वो भी एज इट इज आ जाएगा और 1 + 0 जो है वो 1 आ जाएगा, y + 4 जो है वो भी एज इट इज आ जाएगा और 3 - 2 इनके 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। राइट साइड पर हमारी जो मैट्रिक्स थी वो अगेन एज इट इज आ गई है, इनके दोबारा से आ गई है और लेफ्ट साइड पर हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम एंट्रीज को इक्वल रख लेंगे क्योंकि हमें पता है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो तमाम एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर 1 और 1 ऑलरेडी लेफ्ट और राइट मैट्रिक्स में इक्वल हैं, इनके सेम आई हैं तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है और 4 भी हमारी सेम है तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी वेरिएबल्स में जो है 2x और -2 को इक्वल रख सकते हैं, x + 2y को 3 के इक्वल रख सकते हैं और इस तरह से y + 4 को 6 के इक्वल रख सकते हैं। तो हमारे लिए ज्यादा आसान है कि हम 2x को रखें 2 - 2 के इक्वल, डायरेक्टली x की वैल्यू निकल आएगी और y + 4 को हम 6 के इक्वल रखें तो यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। तो हमें इस इक्वेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख देते हैं वी नाउ दैट, स्टेटमेंट लिख दी है जी, व्हेन 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। जब हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, थर्ड के हिसाब से, तो इसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं जी, कंपेयरिंग द एलिमेंट A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जी। तो A12 देख लेते हैं, दोनों में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है तो इस तरह से हमारे पास 2x आ रहा है फर्स्ट रो में से और जब यहाँ से देखते हैं हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -2 आ रहा है तो हम 2x को -2 के इक्वल रख लेते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि जो 2 है लेफ्ट साइड पर वो जो राइट साइड पर जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, क्योंकि जब -2 के बटे में 2 आएगा तो यहाँ से कट जाएगा, 2 1 2 तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो इस तरह से ये 2 इस 2 को कटिंग करके -1 बना देगा और लेफ्ट साइड पर x एज इट इज, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू के लिए हम अगेन कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स A22 का मतलब है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, राइट साइड पर भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो लेफ्ट साइड से हमारे पास y + 4 है और राइट साइड से 6 है तो इसलिए हम y + 4 को 6 के इक्वल रख लेंगे। अब क्योंकि जो +4 है वो लेफ्ट साइड पर प्लस हो रहा है तो राइट साइड पर अगर लेकर जाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से ये 6 - 4 आ चुका है। लेफ्ट साइड पर जो y था वो एज इट इज आ चुका है। उसके बाद 6 में से -4 निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा और लेफ्ट साइड पर y एज इट इज, तो y की वैल्यू 2 आ चुकी है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं thus x = -1 एंड y = 2 है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। x और y हमें मालूम करने के लिए कहा गया था, वो हमारे निकल आए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।